बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। औरतों बच्चों समेत अब तक 155 यरगमाली रिहा करवा लिए गए, 27 दहशत गर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि खुदकुश बमबारों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। 3 मुख्तलिफ जगहों पर यरगमाल औरतों और बच्चों के साथ खुदकुश बमबारों की मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में एहतियात बरती जा रही है। दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। बाज़ाब करवाए गए 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। गुज़िश्ता रात बाजियाब 57 अफराद कोयटा पहुंचाए गए, 23 मच में रुक गए थे। सानेहा जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से मुतालिक मालूमात की फरहमी के लिए कोयटा और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम। किसी भी मुसाफिर की मालूमात हेल्प डेस्क से हासिल की जा सकती हैं। कोयटा से अंदरूने मुल्क जाने वाली बोलान मेल और जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस की मुअत्तली का फैसला जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद किया गया। आज कोयटा से चमन जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की रवानगी भी मनसूख। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने कहा है कि यरगमाली बनाए जाने के किसी भी वाक़े की मज़म्मत करते हैं। ट्रेन मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। 100 से ज़्यादा मुसाफिरों को बाजियाब करवाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारे दहशत गर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मूडीज के मुताबिक मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया। मुस्बत मंजरनामा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात का इजहार भी है। साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के है। साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 2.5% थी। प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए डॉलर्स के बैरून मुल्क मुंतकली का इंकशाफ। नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने इंकशाफ किया है कि प्रॉपर्टी मार्केट में सरमायाकारी के लिए दर्जनों रियल एस्टेट एजेंट्स मुबैना तौर पर हवाला हुंडी के जरिए दुबई में डॉलर्स मुंतकिल कर रहे हैं। इस रुझान के बायस हालिया दिनों में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर पर दबाव पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी ओहदेदार का कहना है कि FBI और मुतालिका इदारों ने 70 से ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स की फहरिस्त तैयार की है जो अपने क्लाइंट से कैश वसूल करके उसे खुली मार्केट में गैर मुल्की करेंसी में तब्दील करते और फिर UAE में प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी के लिए मुंतकिल करते थे। बानी PTI से सियासी जमातों पर पाबंदी भारतीय जाबराना पॉलिसियों का सबूत है। भारतीय हुकूमत कश्मीरी सियासी जमातों पर आयद पाबंदियां खत्म करे, तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए, दफ्तर खारजा का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की जमातों पर पाबंदी के भारतीय इकदाम की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। भारत मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करे। बानी PTI से मुलाकात न करवाने और वकालतनामों के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अडियाला जेल हुक्काम की जानिब से बानी PTI के दस्तखत शुदा वकालतनामे वकला को फराहम कर दिए गए। अदालत की जेल हुक्काम को तफसीली जवाब 28 मार्च तक जमा करवाने की हिदायत। समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी। हमें लॉन्ग मार्च की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। चाहते हैं कि नौजवान का हथियार गालम गलोच ना हो बल्कि लैपटॉप हो। 2018 में जो तब्दीली आई उससे हम पीछे रह गए। इख्तलाफ की वजह से हम दुश्मन नहीं बन जाते। इख्तलाफ रखें लेकिन मिलकर काम करने की सलाहियत भी रखें। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नौजवानों को पैगाम। IM साइंसेस पेशावर में तालिब इल्मों से खिताब में कहा है कि हम दुनिया के साथ मिलकर 1960 के बाद आगे ना चल सके।
चीन, जनूबी कोरिया और थाईलैंड बहुत आगे चले गए। आज चीन की फीकस आमदनी $16,000, हमारी फीकस आमदनी $1,600 है। अमेरिका सुपर पावर अपनी यूनिवर्सिटीज़ की वजह से है। ये जानना है कि क्या वजह है कि सब ममालिक आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। अगर हमसाया मुल्क बरामदात $200 अरब तक कर सकता है तो हम 100 क्यों नहीं कर सकते? एहसन इकबाल ने कहा है कि आज पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी सिर्फ 60% है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। KP हुकूमत के साथ मिलकर तालीम और सेहत पर इस्लाहात लाएंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का बलोचिस्तान वाक़े के बाद हुकूमत और तमाम पार्टियों के साथ बैठने का मशवरा। कहा कि PTI मुस्बत किरदार अदा करेगी। कोई हमारे साथ 2 कदम चलकर छोड़ दे तो नुकसान उसी का है। JUI से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला को कोई खतरा नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शबली फराज ने कहा है कि JUI फे के साथ गुफ्तगू चल रही है। ईद से कबल वाज़े कदोकाल मालूम हो जाएंगे। बड़ी सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं। बानी PTI पर सबका इत्तफाक है, किसी इनफरादी शख्स की कोई हैसियत नहीं है। गुज़िश्ता 1 साल में सिंध हुकूमत ने बहुत से अवामी मंसूबे शुरू किए। अपनी गवर्नेंस में कोशिश की है कि डिजिटलाइजेशन लाई जाए। 1 साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया। कायदे आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। कराची में भी तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। सिंध हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। कहा कि पिछले साल बिलावल भुट्टो ने सिंध हारी कार्ड का इजरा किया था। 1 साल में हम तकरीबन 10 अरब रुपए 1 लाख से ज़्यादा हारियों को दे चुके हैं। तलबा के लिए पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम से 3 जामियात में 11,071 तलबा ने ग्रेजुएट किया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। घोटकी में ज़री रिसर्च सेंटर कायम किया गया। IT में हमने 3 पोर्टल्स बनाए हैं। ड्रोन के साथ देहातों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। जिन अस्पताल लाहौर में यंग डॉक्टर्स का झगड़ा, एक दूसरे से हाथापाई, पुलिस तलब। पुलिस के मुताबिक मीटिंग के दौरान किसी बात पर तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। टीम में अब्दुल समद और हसन शाहनवाज शामिल हैं जो पहली मर्तबा मुंतखब हुए हैं।